हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्नेहा क्लासेस। आज इस क्लास में हम लोग वॉइस को आगे प्रोसीड करते हैं। प्रीवियस जो मेरा वीडियो आपका वॉइस का गया है उसमें वॉइस से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हम लोगों ने डिस्कस किया है। एंड आज भी उस चीज़ को आगे फर्दर लेकर चलते हैं। और जो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है एक्टिव का स्ट्रक्चर, पैसिव का स्ट्रक्चर, उस चीज़ को आज की क्लास में भी कवर करेंगे, ताकि आप अगर आज का वीडियो देख रहे हैं, कोई अगर ऐसे स्टूडेंट्स है जो बस वॉइस का ये वीडियो देख रहा है, पहला नहीं देखा हुआ है, तो वो भी कोरिलेट कर पाएगा, उसको भी समझ में आ जाएगी चीज। ठीक है, चलो अभी देखो वॉइस हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। वॉइस कर रहे वर्ब क्यों आया यहाँ पे, तो देखिए वर्ब का एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल होता है वॉइस में। आपको पता होगा वर्ब विद ऑब्जेक्ट क्या रिगार्ड करते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ड। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ड। और आपको ये जान के कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि हम लोग वॉइस भी जो है वो किसका करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब का ही आप करते हो। क्लियर है? इन ट्रांजिटिव का आप जो है वॉइस चेंज नहीं करते हैं, पहला रूल, पहला इंपॉर्टेंट रूल। ओके, अब देखो दूसरा जो मैंने बताया है आपको टेंस से रिलेटेड। टेंस एक्चुअली हमारे पास टोटल है कितने? 12। वी आर हैविंग टोटल टेंस इन ऑल। ओके, आउट ऑफ दिस वी डू वॉइस चेंज ऑफ ओनली 8 टेंसेस। हम लोग वॉइस चेंज कितने टेंस का करते हैं? 8 टेंस का करते हैं। बाकी का 4 का वॉइस चेंज नहीं किया जाता है। और लेकिन अगर आपको एग्जामिनेशन में या कहीं भी आपको जो मैं टेंस को स्किप ओमिट करवाऊंगी, जिसको नहीं करना है वो अगर मिल गया, तो जो रूल हम लोग करते हैं, जो वॉइस का एक बेसिक रूल है जिससे आप हर तरीके के वॉइस चेंज को आप वॉइस चेंज कर सकते हो, एक्टिव को पैसिव आप कर सकते हैं, तो उस रूल के हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, आप ये ना बोले कि मैम ने बोला कि वो नहीं होगा फिर क्वेश्चन पेपर में, नहीं, उसमें नहीं जाना है। मैं रूल दूंगी, रूल के तहत आपका सामने कैसा भी सेंटेंस आ जाए एक्टिव में, आप उसको पैसिव कर लेंगे। क्लियर है? चलो आगे देखो। तो हम लोग क्या करते हैं, कितने टेंसेस का करते हैं वॉइस? 8 टेंसेस का वॉइस करते हैं। मतलब देखिए जैसे सिंपल पास्ट, और इसका नहीं होता है आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो है मतलब आपका वॉइस चेंज नहीं किया जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों का, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का नहीं होता है, यानी कि ये 3 हो गया। यहाँ पे एक और है, कौन सा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी हम लोग वॉइस चेंज नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपके पास आ गया तो जो मैं रूल दूंगी उसके तहत आप कर लेंगे। क्लियर है? चलो देखो, अब ये एक्टिव का मैंने डिस्कशन कर लिया है। चलो एक्टिव थोड़ा सा बताने से पहले मैं थोड़ा सा डिटेल में चली जा रही हूं। हाँ चलो, अब देखो ये थोड़ा सा मैं करवा दे रही हूं सेंटेंस। अब सबसे पहली बात, एक्टिव टू पैसिव करना है, शॉर्ट ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। एक्टिव टू पैसिव करना है, प्रीवियस वीडियो में मैंने करवाया हुआ है, ये बोनस के तौर पे मैं करवा रही हूं। देख लो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव, एक्टिव सेंटेंस मतलब जो सेंटेंस एक्टिव में है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर वही होता है जो नॉर्मल एक सेंटेंस का होता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिखेगा, फिर आपको वर्ब दिखेगा, ये नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। लेकिन जिसको आपको वॉइस चेंज करना है उसमें ये होना ही चाहिए, ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ये होना ही चाहिए। अब देखो एग्जाम्पल में दे रही हूं, सी प्लेज क्रिकेट। ठीक है ना, शी प्लेज क्रिकेट। क्लियर है? अब चलो, अब यहां पे देखो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस? सबसे पहला बात यहां पे मैं लिख रही हूं, सबसे पहला ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव मैनर। क्लियर है? ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव मैनर, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज। उसके बाद क्या होता है?
फॉर्म ऑफ बी अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब। ये इतना लंबा लिख रही हूं, इसको देख के डर मत जाना कोई। फॉर्म ऑफ बी लिखना है अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब, उसके बाद वर्ब थर्ड बाय, फिर उसके बाद सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव मैनर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। ये क्या है? ये स्ट्रक्चर है किसका? पैसिव का। मतलब पैसिव वॉइस अगर आप इतना कर दे रहे हैं तो आपका पैसिव वॉइस इज ऑल डन, ऑल डन। ओके, देख लो, ठीक है। चलो अभी देखो, आप समझते हैं जो वहां पे सेंटेंस दिया हुआ, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, तो सबसे पहले क्या करना है इसमें? पहले तो डिसाइड कर लो, ही प्लेज क्रिकेट में शी प्लेस और शी प्लेज क्रिकेट, दिस इज योर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर? एंड नेक्स्ट वन इज टेंस, देख लो कौन सा है? दिस इज सिंपल प्रेजेंट। क्या है ये? सिंपल प्रेजेंट है। क्यों सिंपल प्रेजेंट है? वर्ब के साथ एस रहे या वर्ब बेस फॉर्म में रहे, दैट इज सिंपल प्रेजेंट। क्लियर यहां तक? चलो अब देखो, ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव मैनर। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? क्रिकेट है, सो राइट डाउन हियर क्रिकेट। क्योंकि आपको क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की मान्यता देनी है, तो हम ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिए क्रिकेट। आवर दिस वन इज डन, ये कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब को बिठा दो अगर आपके सेंटेंस में है तो। देखो अपने सेंटेंस में देख लो, क्वेश्चन में देखो हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है? मैं देखने की बात कर रही हूं, मैं ये नहीं बोली हूं है कि नहीं, ठीक है। इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस आप बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बना सकते हैं। क्लियर? मैं यहाँ पे विजुअल का बात कर रही हूँ, आपको दिख रहा है क्या? कहीं पे नहीं दिख रहा है ना भैया, नहीं दिख रहा है तो चलो ये वाला स्टेट हमारे लिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पार्ट है, ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारे सेंटेंस में मैम हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या है? फॉर्म ऑफ बी अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या करना है, फॉर्म ऑफ बी आपको बिठाना है। सो फॉर्म ऑफ बी बिठाने से पहले आपको फॉर्म ऑफ बी का ज्ञान होना चाहिए। बी वर्ब्स जानते हो ना, बी वर्ब्स का ज्ञान होना चाहिए। अब बी वर्ब्स क्या क्या है देख लो, मैं यहां पे लिख दे रही हूं। पहला खुद बी होता है, फिर इज होगा, आर, एम, वॉज, वॉर, बिन और बींग। देखो सुनो, सबसे पहली बात एक बताओ, हमारे पास टोटल कितने टेंसेस थे वॉइस के लिए? 8 टेंस था। 8 टेंस को अलग अलग तरीके से ना करके हम लोग एक ही फॉर्मूला करेंगे और 8 टेंस का हमारा वॉइस चेंज जो है वो रेडी हो जाएगा। 8 टेंस के लिए देख सकते हो 8 फॉर्म ऑफ बी है। हाँ देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फॉर्म ऑफ बी है जो अलग अलग टेंसेस में आपको मदद करने वाली है। अब देखो ये जो है बी से लेकर इज आर एम, बी से लेकर एम तक वर्ड फर्स्ट के लिए, वॉज वॉर लगता है सेकंड में, बिन लगता है थर्ड में, और बींग लगता है आईएनजी, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि आईएनजी वाले में क्या लगाते हैं आप? बींग लगाते हैं। क्लियर है? हाँ चलो अभी देखो क्या है, क्रिकेट का क्रिकेट, उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब तो था नहीं, फॉर्म ऑफ बी बिठाएंगे किसके हिसाब से? मेन वर्ब के हिसाब से। मेन वर्ब क्या है? प्लेज, यानी कि प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है, वर्ब फर्स्ट है। वर्ब फर्स्ट यानी कि वर्ब सेकंड। वर्ब के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, एस रहे या बेस फॉर्म में रहे, उसके लिए आप ये चारों में से कोई एक बैठेगा। क्रिकेट के साथ विच वन इज द सुटेबल? इज। तो यहां पे लिखोगे इज। क्लियर? ठीक है, यहां पे क्या आएगा? इज। चलो देखो अब क्या है, क्रिकेट इज हो गया, दिस वन इज ऑल्सो डन। अभी क्या है? वर्ब थर्ड, प्लेड। प्लेज का क्या होगा? प्लेड। क्रिकेट इज प्लेड। बाय का बाय, उसके बाद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? हर। डन हो गया। देखो इसमें कोई डाउट है? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू एवरीबडी, one who is preparing for competition exam,
कोई भी कंपटीशन के लिए कर रहे हैं आप, या फिर एकेडमिक में हैं आप, 6 to 10 12 हर जगह आपको ये बेसिक ग्रामर है, ये आपको पूछेगा ही पूछेगा, और ये आना ही चाहिए। ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? ओके, चलो अभी आगे बढ़े। अब देखो, ये जो है क्या बोलते हैं, बेसिक हम लोगों ने कर लिया, मतलब फ्लो चार्ट जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था वो मैंने करवा दिया आपको। अब चलो आगे, अब चलते हैं स्लाइड में। चलो, नाउ लेट्स बैक टू स्लाइड। ओके, चलो अभी देखो कुछ क्वेश्चंस है। हाँ, सारे के सारे यू कैन सी ऑल द क्वेश्चंस आर इन असर्टिव फॉर्म। ये जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं कौन से फॉर्म में है? असर्टिव सेंटेंसेस है, ठीक है ना। ये कौन से सेंटेंसेस है? असर्टिव सेंटेंसेस है। असर्टिव सेंटेंसेस का मतलब खास बात क्या होता है? ऑलवेज एंड्स विद फुल स्टॉप। तो ये फुल स्टॉप वाले सेंटेंसेस आपको दिख ही रहे होंगे। सॉरी, चलो देखो, पहला, सो ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। नाउ ऑब्जेक्ट इज क्रिकेट। इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि असर्टिव क्लियर हो जाए, क्योंकि इसी वीडियो में हम लोग इंटेरोगेटिव कवर करेंगे। चलो देखो, तो क्रिकेट, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ये है ऑब्जेक्ट, ये है पूरा सब्जेक्ट, वर्ब का पोर्शन, और ये है सब्जेक्ट। क्लियर है? अब क्रिकेट का क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज, क्या था? हेल्पिंग वर्ब एज इट इज। ओके, वॉज लिख दो। क्रिकेट वॉज प्लेइंग, आईएनजी के लिए क्या था? बीइंग। क्रिकेट वॉज बीइंग, उसके बाद वर्ब थर्ड प्लेड, उसके बाद बाय, उसके बाद हिम। ओके, क्लियर है? चलो, आई लव माई फ्रेंड्स, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? माई फ्रेंड्स। तो लाओ ऑब्जेक्ट को पहले रख दो, माई फ्रेंड्स। हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। फॉर्म ऑफ बी, फॉर्म ऑफ बी में क्या लगेगा? माई फ्रेंड्स, प्लूरल है, इज आर एम में से क्या लगाओगे? आर। क्यों ऐसा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और फॉर्म ऑफ बी फर्स्ट फॉर्म के लिए क्या था? बी इज आर एम। इन चारों में से कोई एक बिठाएंगे, तो माई फ्रेंड्स के साथ आर इज द सुटेबल वन। तो माई फ्रेंड्स आर, वर्ब थर्ड, लव्ड बाय मी। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? ही हैज किल्ड अ स्नेक, इसका सेंट यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट क्या है? अ स्नेक, तो अ स्नेक, हैज का हैज, किल्ड कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। कैसे पता? हैज के बाद है इसीलिए। परफेक्ट वर्ब्स है, हैज, हैव, हैड क्या है? परफेक्ट वर्ब्स है, उनके साथ क्या लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो किल्ड है ना। तो अ स्नेक हैज, उसके बाद थर्ड के लिए क्या था? बिन, उसके बाद किल्ड बाय हर। ओके, सो दे हैड जॉइंड अस। व्हाट इज दिस? दे हैड जॉइंड अस। तो यहां पे क्या है? अस है ना, तो अस क्या हो जाएगा यहां पे? वी। हैड का हैड, उसके बाद फॉर्म ऑफ बी बिन, क्योंकि जॉइंड थर्ड फॉर्म है, वी हैड बीन, उसके बाद जॉइंड बाय देम। ओके, नेक्स्ट, वी आर हेल्पिंग द पुअर, वी आर हेल्पिंग द पुअर, तो क्या आएगा? द पुअर आर, उसके बाद बीइंग, क्योंकि हेल्पिंग है इसीलिए बीइंग हेल्प्ड बाय अस। ओके, देख लो, सारे के सारे मैंने सॉल्व करके यहाँ पे रख दिए, लेकिन ये कौन से सेंटेंसेस आप कर रहे हो? असर्टिव। रिमेंबर दिस, कौन से कर रहे हो? असर्टिव। अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट इंटेरोगेटिव, फिर करवाएंगे हम एक्सक्लामेटरी, फिर ऑप्टेटिव, फिर इंपैरेटिव। एक्सक्लामेटरी का तो आप नहीं करेंगे, एक्सक्लामेटरी में हाँ आ जाएगा, थोड़ा बहुत सेंटेंसेस कुछ आते हैं इसमें। इंपैरेटिव रहेगा, उसके बाद ऑप्टेटिव रहेंगे, लेट वाले कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। क्लियर है? हाँ, ये कुछ एग्जांपल्स थे किसके? असर्टिव के। क्लियर है? देख लो। हाँ, चलो ये सॉल्व किया हुआ है, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, खुद से ट्राई करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मतलब आपको ये सीखना है कि इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस अगर आपको मिलेंगे वॉइस चेंज करने के लिए, तो आप उसका क्या रूल है, आप वहां पे कैसे करेंगे।
ठीक है, चलो देखो, सबसे पहला बात, आपको पता है कि इंटरोगेटिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे पास दो तरीके से हमको देखने को मिलते हैं। एक तो होता है WH क्वेश्चन और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस। सही बात। अब देखो यही चीज यहां पे लिखा हुआ है ओपन एंडेड, ओपन एंडेड, और ये क्या है, क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड यानी कि WH क्वेश्चंस, अब क्लोज्ड मतलब कि ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब क्वेश्चंस। समझ में ये बात क्लियर है? चलो देखो, अब देखो ये जैसे व्हाई डू यू लव मनी, अच्छा इसका खास बात ये होता है WH क्वेश्चंस को ओपन एंडेड बोलने का एक कारण है क्योंकि इस आप WH क्वेश्चंस में जो आप आंसर देते हैं दैट शुड बी इन डिटेल। आप कैसे देते हो, डिटेल में देते हैं आप। और क्लोज क्वेश्चन का ये होता है कि आप यस नो बोल के भी निकल जाएंगे। इज दिस योर पेंसिल, इफ दैट पेंसिल इज योर्स यू विल से यस, एंड इफ दैट पेंसिल इज नॉट योर्स यू विल से नो। नो नीड ऑफ डिटेलिंग, यहाँ पे कोई डिटेलिंग की दरकार ही नहीं है, यस नो में आप बोलेंगे आप आगे निकल जाओगे। क्लियर है? चले अभी देखो, अभी क्या देखना है आपको, रूल्स देखना है। किसका? रूल्स फॉर इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का रूल्स आप कैसे करते हैं ये आपको देखना है। सबसे पहली बात आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है, पहला सबसे फॉरमोस्ट रूल फॉर इंटरोगेटिव, अगर आपका क्वेश्चन इंटरोगेटिव में है, मतलब सेंटेंस का टाइप में बता रही हूं, अगर आपका क्वेश्चन इंटरोगेटिव है तो जो आप आंसर बनाएंगे, जो पैसिव कन्वर्ट करेंगे वो क्या रहेगा, इंटरोगेटिव ही रहेगा। वो असर्टिव में बदलाव, असर्टिव में चेंज नहीं होगा। पहला समझ आई बात। दूसरा, टेंस में बदलाव नहीं किया जाता है। किसी भी तरीके का आप अगर वॉइस चेंज कर रहे हैं तो आप देखेंगे कहीं भी टेंस का बदलाव नहीं होता। अगर आपका क्वेश्चन प्रेजेंट में है वो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट में है पास्ट में रहेगा, फ्यूचर में है फ्यूचर में रहेगा। इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत जो है वो नहीं है। क्लियर है? समझिए बात। अब देखो पहला क्या बताया मैंने, इंटरोगेटिव क्वेश्चन इंटरोगेटिव ही रहेगा, इस चीज को याद रखना, और टेंस में बदलाव नहीं होगा। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी डू डज डिड दिख जा रहे हैं तो आपको उसको हटा देना है। क्या करना है? हटा देना है। ठीक है, चलो अब देखो व्हाई, अब पहला क्वेश्चन है मेरा, व्हाई डज शी डू, व्हाट डज शी डू। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज शी डू। अब देखो तो ये है हमारे क्या, WH क्वेश्चंस। आप देख ले, हाँ WH क्वेश्चंस का क्या होता है, फॉर क्या स्ट्रक्चर होता है, तो पहले WH वर्ड आप लिख देते हैं, WH वर्ड आप पहले लिखेंगे। व्हाट डज शी डू, तो व्हाट इज डन। देखो सबसे पहली बात स्ट्रक्चर समझो, व्हाट डज शी डू, तो पहले तो आप WH वर्ड को कवर करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखते हो। क्या करते हो आप? हेल्पिंग वर्ब को कॉपी करते हैं। उसके बाद आता है फॉर्म ऑफ बी, उसके बाद वर्ब थर्ड, एंड उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट, बाय लगा के फिर ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर है। देखो सर, व्हाट डज शी डू, तो व्हाट का व्हाट, एक मैं आपको ये इस चीज को जो है बोर्ड में करवा के दिखा दे रही हूं। देखो ये हम लोगों ने कर लिया था, ये मैंने आपको करवाया था, अभी देखो मैं बता दे रही हूं। चलो देखो सुनो, क्वेश्चंस आप कितने तरीके के देखते हैं? दो। कौन सा? एक होता है WH क्वेश्चंस और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस। क्लियर है? एक है WH क्वेश्चंस, दूसरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस। पहला रूल क्या था WH का कि जो क्वेश्चंस विल रिमेन क्वेश्चंस, ठीक है ना, क्वेश्चन जो है वो क्या रहेगा, क्वेश्चन ही रहेगा। दूसरा, टेंस में बदलाव नहीं होगा, टेंस विल नॉट चेंज। क्लियर? तीसरा क्या था, डू डज डिड जो है वो क्या होगा, डू डज डिड क्या होगा, ओमिट होगा। ये तीन रूल है हमारे जिसको फॉलो करना है। ठीक है, अब अभी जो एग्जाम्पल था वो ये था, व्हाट डज शी डू।
अगर था तो यही, और नहीं है तो भी ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, व्हाट डज शी डू। अब देखो सबसे पहली बात, इसको चेंज कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, ये क्या है, इंटेरोगेटिव है, टेंस देखो क्या है, प्रेजेंट, क्या है, प्रेजेंट। तो आप जब पैसिव करेंगे तो आपका आंसर भी क्या रहना चाहिए, प्रेजेंट में ही रहना चाहिए, कोई बदलाव नहीं होगा। अब क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है इसको आप किस मुद्दे पे इंटेरोगेटिव बोलते हैं, मतलब क्या देख के आपको लग रहा है कि मैम ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या, पहला तो क्वेश्चन मार्क, दूसरा WH वर्ड, ठीक है। एक और कारण है, देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट से पहले। हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट से पहले है। आपको ये चीज पता है ना, हम लोग जानते हैं ना, जैसे सुनो एक चीज मैं बता रही हूं, जैसे अगर ये क्या है, दिस इज अ फ्लावर, इसको मैं बोलूंगी इंटेरोगेटिव करने, तो बच्चे लोग करते हैं ना, इज दिस अ फ्लावर। इसका टोन और जो लिखने का ढंग है थोड़ा बदल जाता है। क्या बदला, इज को हम लोग पहले ले आए, यही किया ना, तो ये इंटेरोगेटिव बन गया, बाकी सब वही है। बस मैंने क्या किया, जो मेरा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को रख दिया। यहां पे भी देखो यही है, सब्जेक्ट सी है, सी से पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर है, समझ आई बात। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन, ये एक चीज है, ये एक ट्रिक है जो आपको पता होना चाहिए। चलो अभी देखो, अभी क्या है, व्हाट डज सी डू। तो पहला जो काम है, ये मेरा इंटेरोगेटिव होने का एक कारण है, WH वर्ड, WH वर्ड को कॉपी कर देंगे, व्हाट क्या रहेगा, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। व्हाट क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए, आपका रूल में एक लिखा हुआ है एक चीज, अगर कहीं भी आपको डू डज डिड दिखे तो आप उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। अच्छा चलो, इसको हटा दिए, इसको क्या कर दिए, हटा दिए। अब एक चीज बताओ, हटाने के बाद क्या तुमको, तुम्हारे पास अब कुछ हेल्पिंग वर्ब बचा है। हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब था, क्या, डज, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल हमको क्या करना है, उसको ओमिट करना है, मैंने कर दिया। अब बताओ, इसको ओमिट होने के बाद क्या अब इसमें कुछ दिख रहा है तुम्हारे पास, कुछ हेल्पिंग वर्ब बचा है, कुछ नहीं बचा है। क्लियर। सो व्हाट डज शी डू, वी डोंट हैव नाउ, वी डोंट हैव डज नाउ, अभी ठीक है, क्लियर। व्हाट शी डू अभी यही है, डज हट गया, व्हाट शी डू योर क्वेश्चन, डज हट गया। अब फॉर्मूला में आओ, क्या था, ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव मैनर, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज। अब देखो हेल्पिंग वर्ब मैंने काट दिया है, ये फॉर्मूला जो मैं बार बार बोल रही हूं, जो स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का, वो आपको मगअप होना चाहिए, वो याद रखोगे तुम लोग। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज, फॉर्म ऑफ बी, वर्ड थर्ड, बाय एंड सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव मैनर। दिस इज, यू हैव टू लर्न दिस, मतलब ऐसे आपको बाय हार्ट आपको याद करना पड़ेगा। वर्ड का वर्ड, वी डोंट हैव हेल्पिंग वर्ब, हम लोग जंप करेंगे, कहां जाएंगे, यहां पे लिख दे रहे। अच्छा रुको, लेट मी राइट हियर। देखो अगर वीडियो को तुम रिलेटेबल फील कर रहे हो, मेरे पढ़ाने के ढंग से अगर रिलेटेबल फील कर रहे हैं आप, आपको समझ में आ रहा है कि यस स्नेहा मैम समझा पा रही है मुझे इंग्लिश ग्रामर को, काइंडली सपोर्ट मी, काइंडली सब्सक्राइब, काइंडली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ओके चलो, करते ही है आप लोग, उसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, और करना है, ठीक है। चलो सॉरी, व्हाट डज शी डू। अभी देखो स्ट्रक्चर पैसिव का क्या था, ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव मैनर, मैं शॉर्ट करके लिख रही हूं, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज, फॉर्म ऑफ बी अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब, वर्ब थर्ड, बाय, फिर सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव मैनर, ठीक है ना। चलो अब इससे कवर अप करेंगे। अब देखो सुनो, व्हाट डज शी डू, क्लियर। व्हाट का व्हाट, यही मतलब मान लो कि ये हमको, आप WH वाले वर्ड्स हु में चेंज होता है, हु वाला बाद में हम लोग करेंगे, बाकी का वाई, वेयर, जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो वैसे ही होगा। व्हाट है, व्हाट को कॉपी कर दो, क्लियर है। व्हाट को क्या करना है, कॉपी करना। ओके सो व्हाट डज शी डू, तो व्हाट को कॉपी कर दिया। हेल्पिंग वर्ब जो मेरा था डू डज डिड, तो उसको तो हटा दिए हम, हेल्पिंग वर्ब मेरे पास नहीं है, यानी कि मेरे पास ये एक्शन नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को कॉपी नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास नहीं है, क्योंकि हटा दिया गया है उसको। ओके चलो, अभी क्या करना है, फॉर्म ऑफ बी अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है भैया, आपका डू है। मेन वर्ब क्या है,
डू है। डू कौन से फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में। कौन से फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म के लिए फॉर्म ऑफ बी कितने होते हैं? फॉर्म ऑफ बी क्या क्या होता है? पहले बी होता है, फिर इज, फिर आर, फिर एम। ये वर्ब फर्स्ट के लिए है ना। फिर क्या है? वॉज है और वॉर है। ये वर्ब सेकंड के लिए है। हाँ, तो वर्ब फर्स्ट के लिए क्या है? मतलब बी इज आर एम में से कोई सुटेबल? तो क्या सुटेबल हो गया? वॉट शी है ना, सिंगुलर ही तो लेना पड़ेगा, तो वॉट इज। चलो ठीक है। वॉट डज शी डू, तो वॉट इज हो गया फॉर्म ऑफ बी, डन। थर्ड फॉर्म डन, वॉट इज डन। उसके बाद बाई, उसके बाद ये मेरा क्या था? सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बाई हर, क्वेश्चन मार्क। देख लो, डन। वॉट इज डन बाई हर। क्लियर? कोई डाउट? बस यही तो कॉपी किए हैं, यही तो हुआ है। वहां पे मेरा ऑब्जेक्ट, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है ना, ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ नहीं है, ऑब्वियस हिडन है। व्हाट डज शी डू, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्ट। हाँ, व्हाट इज शी डू, क्या कर रही है वो, तो व्हाट ही तो मेरा ऑब्जेक्ट हुआ, तो व्हाट को कॉपी, ये समझो, व्हाट को कॉपी कर देना है। पहले व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब। इफ यू आर हैविंग हेल्पिंग वर्ब जस्ट कॉपी इट, इफ डोंट skip the stages. ये वाला skip करो. Now come to this form of be according to main verb. Yes, two things which you need to memorize is form of be and the structure of passive voice. Memorize it, mug up, लिखो, जो करना है करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए. Clear? चलो, ओके, ये क्लियर हो गया. अभी आगे बढ़े. चलो, कुछ क्वेश्चंस है. अच्छा, वन मोर थिंग. ये तो हम लोगों ने WH वाला किया. अब चलो कुछ कर लेते हैं ये वाला. यस, हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस. चलो देखो, मैं एक क्वेश्चंस दे रही हूँ हेल्पिंग वर्ब का. डू यू लव मनी? Is she killed a snake? नहीं. Is she, थोड़ा सा टेंस में बदलाव करते हैं. Did she break the vase? ओके, अब देखो नेक्स्ट मैं दे देती हूँ. डू यू नो मी? डू यू नो मी? चलो देख लो, अभी ये इन तीनों को मैं बता दे रही हूँ. चलो देखो, अब क्या है. डू यू लव मनी? डू है, हट जाएगा. डिड है, हट जाएगा. डू है, हट जाएगा. है ना. ये तो मेन कारण था इसके क्वेश्चन होने का, यही ना. एक क्वेश्चन मार्क भी है क्वेश्चन होने का, लेकिन ये तीनों तो मेन कारण थे इन क्वेश्चंस को क्वेश्चन होने का. हटा दिया. डू यू लव मनी, अब तो कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट मेरा था नहीं. पहला सेंटेंस ये वाला देख लो, ये वाला चीज हमारा गायब, यहाँ पे कुछ लिखने को नहीं है. हेल्पिंग वर्ब है नहीं. अब फॉर्म ऑफ बी से हमारा स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा. फॉर्म ऑफ बी कैसे बिठाएंगे आप? लव के हिसाब से फर्स्ट फॉर्म में है, तो क्या बिठाएंगे आप? हाँ, क्या बिठाएंगे? इज, मनी, loved by you, क्वेश्चन मार्क. Did she break the vase? ओके, अभी इसमें कंफ्यूज मत होना. Did break is basically verb second. Did break क्या होता है? verb second होता है. हाँ, मतलब हाँ, क्या होता है? verb second होता है. चलो देखो, अब क्या करना है. Did she break the vase? तो was the vase. ये क्या है? ये क्या है? फॉर्म ऑफ बी है. ये फॉर्म ऑफ बी है. हेल्पिंग वर्ब हमारे पास नहीं है. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने वाला जो चीज था वो भी नहीं है हमारे पास. ठीक है ना. was the vase. अब देखो यहाँ पे she break the vase. अब यहाँ पे बताओ, ये तो क्वेश्चन है ना. सबसे पहली बात सुनो, ये क्वेश्चन है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है. हमको क्या करना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है. इसमें मेरा सब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट है ये.
आप बोलेंगे मैम सब्जेक्ट को आप पहले क्यों नहीं ले रहे हैं? सब्जेक्ट को पहले क्यों लेंगे भैया, इसको तो हमको इंटेरोगेटिव रखना है ना, इसको क्या रखना है, द वाज वॉज अगर लिखेंगे तो असर्टिव हो गया, हमको क्या करना है, वॉज को पहले लिया मैंने, वॉज ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव मैनर, समझिए बात, फॉर्म ऑफ बी लगा दिए, फॉर्म ऑफ बी वॉज, द वाज, उसके बाद थर्ड फॉर्म ब्रोकन बाय हर, was the vase broken by her. Next, do you know me? Do you know me? We don't have helping verb. We don't have helping verb. तो अब यहाँ पे me है, me is our object, यहाँ पे आ जाएगा I. तो यहाँ पे do है, present है, और ये verb का first है. Form of be क्या बिठाओगे? Be is R M में से क्या लगेगा? B is R, और M में से क्या लगाओगे? M लगाओगे, क्योंकि आपका तो I है यहाँ पे, आई के साथ एम ही लगता है, एम आई नोन बाय यू नहीं, क्या, टू यू, एम आई नोन टू यू, क्लियर, क्या होगा, एम आई नोन टू यू, ओके, ये ऑल क्लियर, चलो ये हो गया। अब चलो अपने स्लाइड में चलते हैं, लेट्स बैक टू स्लाइड, चलो ये हो गए, अभी चलो अब ये कुछ क्वेश्चंस है वो मैं करवा दे रही हूं, ठीक है। वाई डू यू लव मनी, वाई डू यू लव मनी, तो वाई का वाई उतार दो भैया, हाँ, वाई डू यू लव मनी, डू तो पहले ही हटा दो, यहां से भी डिड हटाओ, और कहीं भी तो नहीं है, चलो ठीक है। वाई डू यू लव मनी, तो वाई का वाई, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, इज मनी, मनी, वाई मनी इज मत लिखिएगा, क्या होगा, वाई इज मनी, वर्ब थर्ड loved by you, क्वेश्चन मार्क, क्लियर। हाउ डिड यू किल्ड हिम, तो हाउ का हाउ लिखो, डिड है नहीं हमारे पास, ही, हाउ, ये क्या है, डिड प्लस किल्ड इज वर्ब सेकंड, वर्ब सेकंड के लिए फॉर्म ऑफ बी क्या होता है, या तो वॉज होता है या तो वॉर होता है ना, तो हाउ ही आ जाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लगेंगे वॉज, हाउ वॉज ही, कि ना, किल्ड by you. What have you done, what have you done, ये तो हाँ ठीक है, what have you done, ठीक है, what का what, have, उसके बाद been done by you, ठीक है, what have been done by you, clear। अब यहाँ पे have you sent the parcel, क्या होगा, have you sent the parcel, अब उसके बाद यहाँ पे देखो the parcel पहले आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अब इसको सब्जेक्ट बना दिए, तो अब इसके हिसाब से have तो you के लिए था, यहाँ पे क्या होगा, has होगा, क्लियर है, has the parcel been, क्लियर, has the parcel been sent by you, देख लो, has the parcel been sent by you, क्लियर है, ठीक है। और यहां पे देखो कैन यू हेल्प अस, यहां पे कैन का कैन, वी डोंट हैव हेल्पिंग ऑफ, हेल्पिंग पर मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पे, कैन वी, उसके बाद बी, क्यों, हेल्प फर्स्ट फॉर्म है, फॉर्म ऑफ बी कहाँ पे गया, फॉर्म ऑफ बी क्या था, बी इज आर एम, मॉडल्स के साथ हमेशा बी लगाएंगे आप, कैन वी बी हेल्प्ड बाय यू, क्लियर है, देखो दिस इज हाउ यू विल डू पैसिव वॉइस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इस हिसाब से आप इंटरोगेटिव का क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में इसको आप कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है बाकी का पार्ट कवर करेंगे, मैं नहीं चाहती कि ये वीडियो ज़्यादा बोरिंग हो जाए, ज़्यादा लेंदी हो जाए, ठीक है ना, चलो ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका न्यू टाइप लेकर आएंगे, ऑप्टेटिव कर लेंगे, इम्पेरेटिव कर लेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहें, थैंक यू सो मच।